गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉक नट के बारे में जाना था कि लॉक नट क्या होता है और लॉक नट के कितने प्रकार होते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉकिंग डिवाइस के बारे में कि लॉकिंग डिवाइस क्या होता है। ये जो आपका क्लास है ये आपका फीटर सेकेंड ईयर का क्लास है, ठीक है। यानी कि जो बच्चे 20-22 सेशन के हैं वो इस क्लास को करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए लॉकिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है? युक्ति, ठीक है। ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो बात करते हैं लॉकिंग डिवाइस क्या है। आपको मैंने बताया था कि जब भी मशीन के पार्ट्स को नट एंड बोल्ट के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है, नट एंड बोल्ट के द्वारा जोड़ा जाता है, तो जब भी मशीन को ऑपरेट किया जाता है तो मशीन के पार्ट्स में वाइब्रेशन होने लगता है, जिससे कि मशीन के पार्ट्स आपस में खुलने लगते हैं। तो उस कंडीशन में उसके पार्ट्स को लॉक करने के लिए लॉकिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि पार्ट्स में वाइब्रेशन को रोकने के लिए, कंपन को रोकने के लिए और उसे खोल मतलब कि अगर पार्ट्स खुल रहे हैं तो उसे खोलने से रोकने के लिए लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि लॉकिंग डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने कल पढ़ाया था लॉक नट। तो जो लॉक नट है वो भी एक लॉकिंग डिवाइस ही है, ठीक है। क्या है? वो भी एक लॉकिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला कौन सा है हमारा? पहला है लॉकिंग प्लेट। लॉकिंग प्लेट क्या है? एक हमारा लॉकिंग डिवाइस है। क्या है? एक हमारा लॉकिंग डिवाइस है। तो देखिए लॉकिंग प्लेट होता कैसा है? तो कुछ ऐसा होता है। देखिए इसी को बोलते हैं लॉकिंग प्लेट। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? देखिए यहाँ पर दो पार्ट है, वन पार्ट जो नीचे है, एक ऊपर हमारा दूसरा पार्ट है। दोनों पार्ट को आपस में रख दिया गया है और उसके अंदर बोल्ट को डाला गया है और इसके ऊपर से नट को डाल दिया गया है, ठीक है। तो लॉकिंग प्लेट क्या होता है? एक आपका लॉकिंग डिवाइस है जो किसी भी पार्ट्स को आपस में लॉक करता है, ठीक है। देखिए इसी को बोलते हैं लॉकिंग प्लेट बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसके इस शेप में, इसके इस आकार में क्या है? ये देखिए ये आपका हेक्सागोनल नट है। क्या है? हेक्सागोनल नट है, ठीक है। इसी के आकार के अनुसार, हेक्सागोनल नट के आकार के अनुसार इसमें भी खांचा बना होता है। देखिए इसमें भी खांचा बना है, उसी के जैसा खांचा बना है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये इसके साइड में इसको लगा दिया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? लगा दिया जाता है। उसके बाद क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, इस लॉकिंग प्लेट के ऊपर एक हमारा होल होता है, ठीक है। क्या होता है? होल होता है। ध्यान दीजिएगा, तो जब भी हम लोग किसी दो पार्ट को आपस में लॉकिंग प्लेट के द्वारा लॉक करते हैं तो सिंपल सी बात है, इसको इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, साइड में लगा देते हैं और इस होल में स्क्रू को डाल करके, क्या डाल करके? स्क्रू को डाल करके आपस में लॉक कर देते हैं। देखिए यहाँ भी होल है और सेम क्या होगा, इस जॉब में भी एक होल होगा। क्या होगा? एक सुराख होगा जो क्या करेगा, इन दोनों होल को हम लोग संगत करवाते हैं, अलाइन करवाते हैं और इसके अंदर स्क्रू को डाल करके आपस में लॉक कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि लॉकिंग प्लेट क्या होता है? एक पतली शीट होती है, पतली शीट से बनाई जाती है जिसका प्रयोग नट को लॉक करने के लिए किया जाता है। इसमें पार्ट्स को नट और बोल्ट कस देने के बाद नट के साथ प्लेट को लगा दिया जाता है। क्या किया जाता है? नट के साथ प्लेट को लगा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है? प्लेट को पाई सरफेस पर, उसका जो सरफेस है उस पर स्क्रू कस देते हैं। क्या कस देते हैं? स्क्रू कस देते हैं जिससे नट लॉक हो जाता है। इस प्लेट पर नट के पहलुओं
पहलुओं का मतलब क्या है, यानी कि नट जिस तरह से है, उसका शेप जिस तरह से है, उसी के अनुसार इस प्लेट में भी खांचा बना होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जो नट है उसके आकार के अनुसार इसमें भी खांचा बना होता है। क्या बना होता है? खांचा बना होता है, साइड में होल होता है, और इसी होल और ऐसा ही होल इस जॉब में भी होता है, और दोनों होल को संगत करवा करके उसमें स्क्रू डाल करके दोनों प्लेट को आपस में टाइटली लॉक कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को बोला जाता है लॉकिंग प्लेट। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपका टेप वाशर। आपने वाशर देखा होगा, लेकिन ये क्या है? टेप वाशर है। कैसा होता है? तो कुछ ऐसा होता है। देखिए, ये क्या है? आपका एक सर्कुलर पार्ट है, और इसे थोड़ा इस तरह से बढ़ा दिया जाता है। किस तरह से ज्वाइन करते हैं? इस तरह से ज्वाइन करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, एक वर्कपीस है और उसके ऊपर ये दूसरा वर्कपीस है। इसके अंदर में बोल्ट को डाल दिया गया है। ठीक है, बोल्ट को डालने के बाद इसके ऊपर नट को डालते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या करते हैं? बोल्ट को डालने के बाद इस टेप वाशर को यहाँ डालते हैं। टेप वाशर को यहाँ डालते हैं और उसके ऊपर नट को डाल दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर दो वर्कपीस है, दो वर्कपीस में होल है, उस होल में बोल्ट को डाला गया है। बोल्ट को डालने के बाद नट को डाला गया है, टेप वाशर को डाला गया है, और टेप वाशर के ऊपर नट को डाल दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से हम लोग ये बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो आपका टेप वाशर है ना, ये जो टेप वाशर है, इसका जो ये वाला पोर्शन है, इसको इस तरह से हैमर के द्वारा, किसके द्वारा? यानी कि हथौड़े के द्वारा इसके ऊपर हैमरिंग कर दी जाती है। यानी कि जो इस तरह से फ्लेट था ना, इस तरह से ये जो फ्लेट था, इस पर हैमर के द्वारा पीट कर इस पर इसके फ्लेट सरफेस बना दिया जाता है और इसमें इसको चिपका दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ भी ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार के वाशर का यूज पार्ट के किनारे पर लगे नट को लॉक करने के लिए करते हैं। इसका एक सिरा लंबा होता है, इसके पार्ट की साइड को मोड़ा जाता है और इसके गोल घेरे को नट के साथ मोड़ दिया जाता है, जो कि ऊपर की तरफ मोड़ा जाता है। समझ गए क्या लिखा हुआ है? ये सिंपल सी बात है। इस सर्कुलर पार्ट को यहाँ डालते हैं और इस लंबे वाले पार्ट को इस तरह से रखा जाता है और इसको यहाँ पर इसके नीचे इस तरह से मोड़ दिया जाता है। यहाँ पर इस तरह से इसको मोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसे ही कहता है टेप वाशर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि टेप वाशर क्या होता है। बात करते हैं अगले लॉकिंग डिवाइस के बारे में। अगला क्या है? अगला है स्प्रिंग वॉशर या फिर स्प्लिट वॉशर। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ है जो कि टूटा हुआ है। और स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? जो कि स्प्रिंग जैसा होता है। कि स्प्रिंग वॉशर क्या होता है या फिर स्प्लिट वॉशर क्या होता है, दोनों सेम चीज़ है। ये कैसा होता है? तो कुछ ऐसा होता है, इसी को कहते हैं स्प्रिंग वॉशर। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है कि स्प्रिंग वॉशर क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंगल स्प्रिंग वॉशर और दूसरा होता है आपका डबल स्प्रिंग वॉशर। ठीक है, देखिए ये तो आपका हो गया स्प्रिंग वॉशर हो गया, ये क्या हो गया? स्प्रिंग वॉशर हो गया। स्प्लिट वॉशर क्यों बोलते हैं? क्योंकि राउंड तो होता है, यानी कि गोल हमारा होता है, लेकिन क्या होता है, बीच में थोड़ा सा टूटा हुआ होता है। बीच में ये हमारा ब्रेक होता है। क्या होता है? ब्रेक होता है, यानी कि टूटा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्या है? आपका सिंगल स्प्रिंग वॉशर है और ये क्या है? आपका डबल स्प्रिंग वॉशर है। सिंगल क्यों है? क्योंकि एक हमारा ये एक सिंगल पीस है,
और डबल इसे क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें हमारा ये डबल पीस है। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये हमारा होता क्या है। तो स्प्रिंग वाशर हमारा राउंड होता है, यानी कि गोल होता है, परंतु इसके बीच में थोड़ा सा कट होता है, यानी कि थोड़ा सा ये हमारा बीच में ब्रेक होता है। और इस वाशर का ज़्यादातर उपयोग कहाँ करते हैं, तो लॉकिंग डिवाइस में इसका उपयोग करते हैं। और कौन से पार्ट्स में करते हैं, तो ऑटोमोबाइल जो होता है, क्या होता है, जो ऑटोमोबाइल के इंजन में जो घूमने वाला पार्ट होता है, ऑटोमोबाइल होता है उसका जो इंजन होता है, जो उसमें जो पार्ट रोटेट करता है, जो पार्ट घूमता है, तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, जो कि क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में वाइब्रेशन होता है। तो उसी वाइब्रेशन को कम करने के लिए इस वॉशर का उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिए किस तरह से लॉक करते हैं। देखिए 2 वर्कपीस है हमारा, एक यहाँ है और एक इसके नीचे है। 2 वर्कपीस हैं, इसके अंदर क्या है, होल है, उस होल में बोल्ट को डाल दिया गया है। और बोल्ट को डालने के बाद बोल्ट के ऊपर इस वॉशर को, इस डबल स्प्रिंग वॉशर को, ये कौन सा है, डबल स्प्रिंग है, डबल स्प्रिंग वॉशर को डाल दिया जाता है और उसके ऊपर से नट को डाल दिया जाता है। और नट को डालने के बाद इसे स्पैनर की मदद से टाइट कर देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या है, आपका वर्कपीस है, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, सिंगल स्प्रिंग वाशर है। क्यों है, क्योंकि इसमें हमारा सिंगल सर्कुलर पीस है और उसके ऊपर नट को डाला गया है। ये कौन सा नट है, ये तो हमारा हेक्सागोनल नट है। और हेक्सागोनल नट को डालने के बाद इसे स्पैनर की मदद से टाइट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका होता है स्प्रिंग वाशर, जिसे स्प्लिट वाशर भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका लॉक वाशर विथ लग। बात करते हैं कि ये क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, एक आपका ये वॉशर ही होता है। लॉक वाशर विथ लग क्या होता है, वॉशर ही होता है, जो कि कुछ इस टाइप का होता है। देखिए कुछ इस टाइप का होता है। बस क्या होता है, इसके बीच में थोड़ा सा ये पार्ट कटा हुआ होता है, थोड़ा सा ये पार्ट हमारा क्या होता है, कटा हुआ होता है। ठीक है, और वैसे देखिए ये जो पार्ट कटा हुआ है ना, इसको वर्कपीस में बने होल में इसको डाल दिया जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये 2 वर्कपीस है, एक ऊपर है एक नीचे है। 2 वर्कपीस है, इसमें बोल्ट को डाल दिया गया है और बोल्ट को डालने के बाद इसके ऊपर लॉक वाशर विथ लग को डाला गया है। तो ये जो इसका जो कट वाला पार्ट है ना, ये जो कट वाला पार्ट है, इसको क्या करते हैं, वर्कपीस पे बने होल, वर्कपीस में क्या एक होल बना हुआ है, क्या बना है, छेद बना हुआ है। और इसी छेद में इस टूटे हुए पार्ट को, यानी कि जो पार्ट ब्रेक किया हुआ है, इसके ऊपर इसे डाल दिया जाता है। और इसके बाद इसके ऊपर हैमरिंग कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, हैमरिंग कर दी जाती है, जिससे कि ये पूरा हमारा इस वर्कपीस के ऊपर जा कर के बैठ जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर नट को डालते हैं और इसे टाइट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे ही कहते हैं लॉक वाशर विथ लग। ध्यान दीजिए, ये भी हमारा है, देखिए यहाँ पर वर्कपीस है, ठीक है, ये बोल्ट है, ये क्या है हमारा लॉक वाशर विथ लग है। इस टूटे हुए पार्ट को वर्कपीस के बने होल में डाल दिया गया है, हैमरिंग कर दी गई है। और ये जो हमारा जो सर्कुलर पार्ट है ना, ये जो सर्कुलर पार्ट है, इसको ये देखो, ये हमारा सर्कुलर पार्ट है। और देखो यहाँ पर ये नट दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, नट दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, ये नट दिखाई दे रहा है। तो इस सरफेस को क्या करते हैं, नट के ऊपर मोड़ देते हैं और उसके ऊपर हैमरिंग कर देते हैं, जिससे कि ये पूरा क्या होता है, नट के ऊपर जाकर के चिपक जाता है और ये उसमें जाकर के बैठ जाता है। ठीक है, इस तरह से इसे लॉक करते हैं फ्रेंड्स। तो ये कौन सा वाशर है, इसे बोलते हैं लॉक वाशर विथ लग। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका लॉक वाशर। ठीक है,
लॉक वाशर कैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है। इसकी सरकमफेरेंस पर, यानी कि इसकी परिधि पर क्या कटे होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं। देखिए ये क्या कटा है, स्लॉट्स कटा हुआ है, जिसे हिंदी में खाँचा भी कहते हैं, कंगूरे भी कहते हैं। ठीक है, खाँचा कटा होता है। क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी भी दो पार्ट को आपस में जोड़ते हैं, तो ये दो पार्ट हो गए, ये इसका बोल्ट हो गया, ये इसका सैंक हो गया, ये क्या है, नट, लॉक नट है, ये सॉरी लॉक वाशर है, और इसके ऊपर नट को डालते हैं। तो क्या करते हैं ना, इसका जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको कुछ इस वाले पार्ट को नट की तरफ मोड़ देते हैं और कुछ पार्ट को वर्कपीस की तरफ मोड़ देते हैं, और मोड़ने के बाद इसके ऊपर हैमरिंग कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रही हूँ मैं। ये वर्कपीस हो गया, ये बोल्ट हो गया, ये हो गया देखिए, ये आपका वॉशर हो गया, लॉक वाशर हो गया, जिस पे क्या कटे हैं, कंगूरे कटे हैं, यानी कि खाँचे कटे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर नट को डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये खाँचा कटा हुआ है, कुछ खाँचे को नट की तरफ मोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ खाँचे को क्या करते हैं, नट की तरफ मोड़ देते हैं, और कुछ खाँचे को मशीन की तरफ मोड़ देते हैं। ठीक है, आधे पार्ट को नट की तरफ, आधे पार्ट को मशीन की तरफ मोड़ करके इसके ऊपर हैमरिंग कर दी जाती है, यानी कि हैमर के द्वारा इसे पीट दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इसका जो ये सरफेस है, ये नट की तरफ और मशीन की तरफ जा कर के पूरा बैठ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किया गया है ना, यहाँ पर इसको इस तरह से मोड़ करके इसके ऊपर हैमरिंग कर दी गई है, जिससे कि पूरा इसमें बैठ जाता है। तो उसी तरह से इसमें भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसे किसी भी पार्ट को जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसे कहते हैं लॉक वाशर। तो फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा कि लॉक वाशर क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ लॉकिंग डिवाइस के बारे में जाना, जैसे कि लॉकिंग प्लेट के बारे में जाना, कैसा होता है, ऐसा होता है लॉकिंग प्लेट। फिर मैंने आपको बताया टेप वाशर के बारे में, जो कि ऐसा होता है, इस तरह से इसे लॉक करते हैं, इस तरह से इसे लॉक कर देते हैं। यहाँ भी ध्यान दीजिए, इसके इस वाले सरफेस को क्या किया गया है, नट की तरफ मोड़ करके हैमरिंग कर दी गई है, जिससे कि ये पोर्शन जो है नट की तरफ जा कर के बैठ जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको स्प्रिंग वाशर के बारे में बताया, जो कि दो प्रकार का होता है, सिंगल भी होता है और डबल भी होता है। ये क्या है, आपका स्प्रिंग वाशर है, ये क्या है, आपका सिंगल है, ये क्या है, आपका सिंगल है, ये आपका डबल है। फोर्थ मैंने क्या बताया, लॉक वाशर विथ लग बताया, और फिफ्थ में बताया मैंने आपको लॉक वाशर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि लॉकिंग डिवाइस क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ किसका उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में किसी भी लॉकिंग डिवाइस को समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।